बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum dear students, how are you all? I hope you all are fine. Firstly, I want to say welcome to all of you in today's class. It's a time to learn computer science. You know that computer is an electronic machine that is used to solve our problems according to the given instructions. Dear students, you have to remember that education is the key to unlock the golden door of freedom. Let's start our chapter number 1, which is about problem solving. In the previous lecture, we have discussed that problem solving is a technique that can be developed by following a well organized approach. We have also discussed some steps that can be followed to solve any kind of problem. Now I will explain some more steps that can be used to solve our problems. Here we will learn about flowchart. First of all, you must know that what is a flowchart. Basically, flowchart is a pictorial form of steps for solving a problem. किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जो स्टेप्स बनाते हैं, उन स्टेप्स को अगर एक पिक्चर की फॉर्म में ड्रॉ कर दिया जाए तो वो फ्लो चार्ट बन जाता है. फ्लो चार्ट बनाने के लिए हम डिफरेंट सिंबल्स यूज़ करते हैं और इन सिंबल्स का, इन स्टेप्स का फ्लो या फिर इनकी डायरेक्शन शो करने के लिए हम एरो साइन यूज़ करते हैं. तो हम फ्लो चार्ट को यूँ भी डिफाइन कर सकते हैं. अ फ्लो चार्ट इज़ अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. फ्लो चार्ट्स आर हेल्पफुल टू नो अबाउट द स्टेप्स यूज्ड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. Here we will discuss the importance of flowchart in problem solving. किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फ्लो चार्ट की क्या इम्पोर्टेंस है, अब हम ये देखते हैं. फर्स्टली, इट कैन बी यूज टू प्लान अ सोल्यूशन. किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्लान करने के लिए हम फ्लो चार्ट बनाते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि जब हम प्लानिंग कर रहे होते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो हम उसे एक पिक्टोरियल फॉर्म दे लेते हैं जिससे प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना हमारे लिए ईजी हो जाता है. सेकेंडली, वी कैन अंडरस्टैंड द वे अ प्रॉब्लम इज सॉल्व. इससे हमें वो मेथड मिल जाता है जिससे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा. थर्डली, आ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेक्स इट इफेक्टिव टू वेरीफाई वेदर द सोल्यूशन इज करेक्ट और नॉट. इससे हमें ये भी पता चलता है कि जो सोल्यूशन हमने डिसाइड किया है कि ये हो सकता है, ये करेक्ट है भी है या नहीं है. एंड इट इज़ ऑल्सो अ गुड वे टू कम्युनिकेट द सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम टू अदर पीपल. अगर हम अपना प्रॉब्लम किसी और के साथ शेयर कर रहे हैं तो उसको समझाना भी बहुत ईजी हो जाता है फ्लो चार्ट के ज़रिए. फ्लो चार्ट ऑल्सो डिटर्मिन सम रिक्वायरमेंट्स which are input, processing, decision making and output. If we talk about input, we can say that anything given to the computer is called input. कुछ भी हम कंप्यूटर में डाटा एंटर कर रहे हैं वो हमारी इनपुट होती है. और अगर हम इनपुट पे कोई भी ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, इट मीन्स इट इज़ प्रोसेसिंग. एंड देन वी हैव टू टेक डिसीजन whether the solution is correct or not. And after this we have to display result in the form of output. These requirements are explained as input means taking data from the user. यूज़र से किसी भी किस्म का डाटा लेना. डाटा में भी in the form of audio, video, pictures, any type of data can be taken from the user. Next is processing. It is used for performing calculations and storing the results. Given data पे कोई भी कैलकुलेशन अप्लाई करना, कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करना, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रोसेसिंग. नेक्स्ट इज़ डिसीजन मेकिंग. इस स्टेप पे हमने कोई ना कोई डिसीजन लेना होता है कि सोल्यूशन करेक्ट है या नहीं है. इट डिटर्मिन्स वेदर अ स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स एंड टेकिंग अप्रोप्रिएट स्टेप्स. अगर तो हमारी स्टेटमेंट या हमारे सोल्यूशन फॉल्स हो रहे हैं तो इसके लिए हमें कोई ना कोई और स्टेप लेना पड़ेगा. After this, output is used to display information on the screen. फाइनल स्टेप्स लेने के बाद हमने रिजल्ट शो करने होते हैं which is called output. We can also explain it as input, process, output. First of all, we have to give anything to the computer, any data to the computer. After this, we will apply some calculations on the given input and then we can get the result in the form of output. For example,
If we type two numbers 3 and 5 from the computer and then we apply the multiplication operation on these numbers, then we can get 15 as a result because the product of 3 and 5 is 15. It means that the numbers 3 and 5 are input. The operation we applied here is the process and we get the 15 as a result, which is called output. Here you can see some symbols that are used in flowchart. The name of first symbol is flow line. This symbol is used to determine the flow of steps. इस सिंबल की मदद से हम स्टेप्स की डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं कि अब हमने किस स्टेप की तरफ मूव करना है. द नेम ऑफ सेकेंड सिंबल इज टर्मिनल. इट इंडिकेट्स द स्टार्ट एंड एंड ऑफ द फ्लो चार्ट. फ्लो चार्ट को जब भी हम स्टार्ट करेंगे इसी सिंबल से करेंगे और एंड भी इसी सिंबल से होगा. द नेम ऑफ नेक्स्ट सिंबल इज प्रोसेस. इट रिप्रेजेंट्स ऑपरेशंस टू चेंज वैल्यूज. हमने गिवन डाटा पे जब भी कोई ऑपरेशन अप्लाई करना है तो प्रोसेस सिंबल यूज़ करना है. इट इज़ लाइक द रेक्टेंगल शेप. द नेम ऑफ नेक्स्ट सिंबल इज डिसीजन. इट डिटर्मिन्स विच वन ऑफ टू पाथ्स टू टेक. इस स्टेप में हमने डिसीजन लेना होता है कि गिवन स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स. तो हमें यहाँ से दो डायरेक्शंस मिलती हैं. यहाँ हमने डिसीजन लेके नेक्स्ट स्टेप पे मूव करना होता है. द नेम ऑफ नेक्स्ट सिंबल इज इनपुट आउटपुट सिंबल. इट इंडिकेट्स इनपुट ऑफ डाटा और डिस्प्लेइंग रिजल्ट. अगर हम कुछ भी इनपुट करना चाह रहे हैं या फिर कुछ भी रिजल्ट को डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं तो हम यही सिंबल यूज़ करेंगे, इनपुट आउटपुट सिंबल. आफ्टर दिस you can see a connector symbol. It connects parts of flowchart on different pages. अगर different pages पे हमने flowchart ड्रा किए हुए हैं तो हम flowchart के कुछ parts को connect कर सकते हैं by using a connector symbol. Here are some examples. First of all, we have to draw a flowchart to find the volume of a cube. किसी भी क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए फ्लो चार्ट कैसे ड्रॉ करेंगे. सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है. इट्स वॉल्यूम इक्वल टू एज मल्टीप्लाई एज मल्टीप्लाई एज. अगर किसी भी एक एज या एक साइड की आपको लेंथ गिवन है तो आप वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग इट 3 टाइम्स. तो फ्लो चार्ट ड्रा करने के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट सिंबल लेंगे लाइक दिस. After this we will draw arrow sign and then we use input output symbol. In this step we will give the length of the cube. एक साइड की लेंथ हमने यहाँ पे इनपुट करनी है. After this we use again arrow symbol. Now we will use process symbol. In this step we have to write the formula for finding the volume of a cube which is equal to h multiply h. इस स्टेप में हम कैलकुलेशंस को अप्लाई कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए हम प्रोसेस सिंबल यूज़ करेंगे. आफ्टर दिस वी यूज़ एरो साइन एंड देन वी यूज़ अगेन इनपुट आउटपुट सिंबल फॉर टेकिंग द प्रिंट ऑफ अ वॉल्यूम. इनपुट के लिए भी हम यही सिंबल यूज़ करते हैं और आउटपुट के लिए भी यही सिंबल यूज़ करते हैं. तो कोई भी प्रिंट हमारे पास जब आता है तो वो हमारी आउटपुट होती है. दैट्स वाई वी यूज़ इनपुट आउटपुट सिंबल हेयर. एंड आफ्टर दिस वी यूज़ एरो साइन अगेन एंड इन द लास्ट वी यूज़ एंड सिंबल. इन दिस वे वी कैन ड्रा अ फ्लो चार्ट टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब. नाउ वी हैव टू ड्रा अ फ्लो चार्ट टू डिटरमिन वेदर अ गिवन नंबर इज इवन और ऑड. अब हमने फ्लो चार्ट ड्रा करना है ये बताने के लिए कि गिवन नंबर इवन है या ऑड. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट आर इवन नंबर्स एंड व्हाट आर ऑड नंबर्स. अगर हम इवन नंबर्स की बात करें तो ऐसे नंबर्स जिनको 2 पे डिवाइड करने से रिमाइंडर हमारे पास 0 के इक्वल आए तो ऐसे नंबर्स को हम इवन नंबर्स कहते हैं. और अगर किसी भी नंबर को 2 पे डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 के इक्वल ना आए, कोई भी और नंबर आए, तो ऐसे नंबर्स को हम ऑड नंबर्स कहते हैं. तो फ्लो चार्ट ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले वी यूज़ स्टार्ट सिंबल. आफ्टर दिस वी यूज़ एरो सिंबल विच शोज द फ्लो ऑफ स्टेप्स. इन द नेक्स्ट स्टेप वी हैव टू इनपुट अ नंबर n. इस स्टेप में हमने कोई भी एक नंबर एंटर करना है. वी टेक दिस नंबर n.
In the next step, we have to do some calculation. We have to divide the given number by 2. For this, we write remainder equal to n mod 2. It means that n is divided by 2, which will give us remainder. इफ़ रिमाइंडर इज़ ज़ीरो, यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशंस आएंगी. रिमाइंडर ज़ीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. जब हम गिवन नंबर को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 पॉसिबिलिटीज़ होंगी, या तो रिमाइंडर ज़ीरो आएगा या फिर नहीं आएगा. इफ़ द रिमाइंडर इज़ ज़ीरो, then print n is an even number, and if the remainder is not 0, then print n is an odd number. In this way, we can find the given number is even or odd. After this, we use AND symbol. So this is the flow chart for determining whether a given number is even or odd. Now you have to do all these examples from your book. By learning all these steps, you can draw a flow chart for finding the solution of any problem. Thanks to all of you for sharing your precious time. Allah Hafiz.